हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, आप सभी को इस समय बेसब्री से इंतजार था कि आईआईटी जेम का रिजल्ट आ जाए। तो आज रिजल्ट आ भी गया है और आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं एक सक्सेस की स्टोरी। और इस समय हम आप सभी के साथ जोड़ रहे हैं आप ही के बीच में आप ही के जो कलीग्स थे, जो कि जिनका नाम है प्रिया यादव। तो उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने आज बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रिया जी से कि आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो चलते हैं गाइज, हम देखते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिया जी से। तो प्रिया जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईआईटी जैम में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। और थैंक यू सर। उसके साथ साथ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए थोड़ा सा, अपने जो आपके भाई बहन हैं उनको बताइए कि आपने अपने बारे में थोड़ा सा। चलिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी आईफास की टीम को एंड थैंक यू। जिन्होंने मेरे इस मुकाम के लिए मुझे साथ दिया था उन सभी को थैंक यू। एंड मेरा नाम प्रिया यादव है। मैं राजस्थान से जयपुर की रहने वाली हूँ। हम्म। एक मैं जयपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। वहीं से मैंने अपनी तैयारी की है। हम्म। और मैंने अपने कॉलेज गांव के कॉलेज वहीं से गांव के कॉलेज में ही हम्म। अपना एडमिशन लिया था। और हम्म। वहीं से यूजी की फाइनल ईयर की एग्जाम आ गई है अभी। ओके, यानी अभी आपका बीएससी कंप्लीट हुआ है जस्ट। हाँ, वो कंप्लीट अब होते हुए फाइनल ईयर हाँ, की। अभी हाँ, एग्जाम हो गया है कि नहीं अभी? नहीं आ गई है, एग्जाम चल रही है। एग्जाम चल रहा है। मतलब हाँ। फाइनल ईयर होते ही आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज है आईआईटीज का। हाँ सर। तो कितने मार्क्स आए अपने दोस्तों को आप खुद से बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 53.67 मार्क्स आए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो यानी आपको तो कोई भी आईआईटीज मिल सकता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, जो भी आपके टॉप आईआईटीज हैं उसमें आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। तो जैसे आपके पास आईआईटी बॉम्बे का ऑप्शन है, आईआईटी दिल्ली का ऑप्शन है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी बीएचयू है। तो आप कहाँ पे प्रीफर करना चाहेंगे? कौन सी आईआईटी में जाने की इच्छा है? सबकी रहती है कि टॉप आईआईटी में जाए। मेरी भी थी कि बॉम्बे में जाऊं, लेकिन वो एक कमी रह गई कि मैथ नहीं है मेरे पास। इसलिए अब तो सेकंड चांस अच्छा। दिल्ली में ही है। अच्छा, आईआईटी जोधपुर भी तो अच्छा है। हाँ, जोधपुर भी है। हाँ, वो भी लेकिन अच्छा। सब प्रिपेयर करते हैं कि दिल्ली जाओ। दिल्ली जाओ, आईआईटी दिल्ली। हाँ। हाँ, आईआईटी दिल्ली थोड़ा सा नामी है। बाकी अदरवाइज आईआईटी जोधपुर का भी आपका कैंपस काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मेरा वहाँ पे मेरा ही जूनियर्स है, वहाँ पे ऑलरेडी उसने पीएचडी कर रखी है। तो काफ़ी अच्छा कैंपस है वो भी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने इस एग्ज़ाम के दिनों में? काफ़ी बच्चे इस समय पैनिक हुए हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो उन्हें क्या आप गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से वे पढ़ाई करें कि उनका एक अच्छा मार्क्स आ सके? आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? जी, मैंने एक बड़ी चीज थी कि टास्क बनाना बहुत जरूरी है। हुँ। कि जो मैंने जैसे प्रिपेयर जब से मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग ली थी, हुँ। तब से ऐसे रहा था कि 1 मंथ की स्ट्रेटजी बनाते थे कि 1 मंथ में इतना कंप्लीट करना है। हुँ। तो मैंने सोचा था कि 3-4 मंथ्स में मुझे सिलेबस तो कवर करना है एक बार। हुँ। फिर बाद में रिवीजन का। हुँ। फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। लास्ट दिसंबर आया तो दिसंबर में शॉर्ट नोट बनाए और फिर जनवरी में टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो ज्यादा फर्क पड़ता है टेस्ट सीरीज का। मुझे लगता है टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। तो आईएफएस का टेस्ट सीरीज़ कुछ हेल्प किया कि नहीं आपको? नहीं, बहुत हेल्प हुआ। बहुत हेल्प हुआ। जैसे कि क्या बताना चाहेंगे, अगर आपने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया या टेस्ट सीरीज या डीपीपी जो वगैरह थे इसके, तो इसमें से ज़्यादा नहीं, हेल्प कहाँ से मिला आपको? आईफास की डीपीवी तो मतलब कि जब लेक्चर चल रहे थे उसी टाइम पर डीपीवी देना शुरू कर दिया था। अच्छा। और लास्ट टाइम तक भी उनको कंप्लीट ही किया। हुँ। फिर वो लास्ट में जाते जाते फिर उन टीपीपी को छोड़ के नोट्स पर फोकस किया। हुँ। उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। जितना ज्यादा रिवीजन किया उतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ। अच्छा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे कि नहीं? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। नोट से कुछ क्वेश्चन और मैच किए थे कि नहीं? हाँ, वहां से क्वेश्चन तो किए। फिर यूट्यूब से सेशन लेती गई, मतलब यूट्यूब पर से भी क्वेश्चन तो किए ही थे मैंने। अच्छा, अच्छा। यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ओवरऑल अगर मैं पूछूँ तो काफ़ी बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि कॉलेज प्लस कोचिंग कैसे मैनेज होता है? काफ़ी बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि सर मैं तो कॉलेज में हूँ, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मैं रिकॉर्डेड देख लूँगा। तो उसके बारे में क्या कहना है? कैसे मैनेज करें वे लोग?
मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो इतना मैं कॉलेज जाती नहीं थी। इस साल मैंने इतना लेक्चर अटेंड नहीं किए। हुँ, तो वैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे किया था, लाइव क्लासेस थोड़ी कम ली, रिकॉर्डेड पर ज़्यादा फ़ोकस किया। अच्छा। क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस हो जाता है उतना सही था मेरे लिए। हाँ, ये तो है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे? तो मतलब कि अगर कॉलेज जाओ तो फिर भी इतना टाइम तो निकल ही आएगा कि हाँ, वो क्लास ले लें, हुँ, इतना तो निकल सकता है। तो जैसे कि सभी बच्चे कहते हैं सर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, ऑर्गेनिक अच्छा है, इनऑर्गेनिक अच्छा है, आपके साथ क्या रहा? मेरा शुरू से सब सही था। सब सही लेकिन था? बस वो इंसान के पास वो टास्क बनाना ज़रूरी होता है कि हाँ, वो अगर टास्क पर पूरा कंसिस्टेंट हो जाए, तो हुँ, फिर वो सारा सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा और इसके साथ-साथ आप कुछ और अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि वे किस तरीके से पढ़ाई करें कि वे भी इस मुकाम को अचीव कर सकते हैं और आसानी से आईआईटी जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं? बस उनको एक ही बात बोलूँगी कि ज़्यादा तो प्रेशर नहीं लेना दिमाग पर। हाँ, मैंने ये इतना तो बात प्रेशर तो नहीं लिया। और लेकिन जो टास्क बनाया है, हुँ, अगर वो पूरा भी नहीं होता है, अगर 1 मंथ का टास्क बनाया, अगर वो पूरा भी नहीं होता है ना, फिर भी ऐसे नहीं सोचना कि वो पूरा नहीं हुआ, फिर बनाने का मतलब क्या? फिर से दोबारा उसी को बनाओ, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये इतना ही चीज़ बोलूँगी। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपका कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो भी डिसाइड करिए 1 मंथ के हिसाब से सोच लीजिए मुझे इतना टॉपिक कवर करना है और इतना टॉपिक अगर कवर हो पाए तो ठीक, नहीं कवर हुआ तो हम उतना ही पढ़ें जितना हमारा तैयार हो सकता है अच्छे से हाँ, और उसको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि उसका नाम करना है। कुछ लोग हाँ होते हैं सर। केवल उसको लेकर के बैठ जाते हैं कि हम घंटों भर बैठे हैं, काउंट करते रहते हैं मैं 6 घंटा आज पढ़ाई किया हूँ। ऐसा बोलते हैं और बाद में उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। बहुत अच्छी बात हाँ, है। चलिए तो अब आप एक गाँव से निकल कर के आप एक शहर में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको काफ़ी खुशी भी हुई होगी इस समय और घर पे खुशी का माहौल होगा करंट टाइम में। तो हाँ मिठाइयाँ सर। वगैरह बँट गई कि नहीं अभी? अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आएगी तब। अच्छा मिठाई आएगी, आज शाम में पार्टी भी होगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बस अच्छा है। तो ऐसे ओवर कि हाँ, हाँ, वो एक अंदर खुशी है कि हाँ, एक छोटी-सी जगह से इतनी बड़ी जगह जाएँगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। वो डर तो रहता ही है अंदर वो तो रहता कि ही है। हाँ। हुँ। तो जैसे ये भी काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहता कि अगर आईआईटी जाना है, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी नहीं सवाल आते हैं कि आईआईटी अगर जाना है, तो ऐसा वे सोचते हैं केवल आईआईटी जेईई के थ्रू ही आईआईटीज़ में जा सकते हैं। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि हम गाँव के कॉलेज से होकर के भी एक अच्छी आईआईटी में जा सकते हैं, बस हमें उसके लिए आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता इसके बारे में, आईआईटी जेईई और आईआईटी जेईई के बारे में। आईआईटी जेईई के बारे में तो हर कोई जानता है, बट आईआईटी जेईई के बारे में बहुत रेयर केस में कुछ ही लोग जानते रहते हैं। तो आपको बहुत आईआईटी कम से आईआईटी मेरे जेईई के मेरे बारे में कहाँ से पता कॉलेज चला में था? मेरे कॉलेज में भी केवल मैं और मेरी फ्रेंड अलका, बस ये 2 ही जानते थे। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको आईआईटी जेईई के बारे में? बस ऐसे ही मतलब कि धीरे-धीरे देखते गए, फिर सीयूईटी के बारे में पता चला, फिर सीयूईटी से देखते-देखते फिर किसी ने आईआईटी के बारे में पता लगाया। अच्छा, तो आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला फिर? आईफास के बारे में मेरी दीदी ने नेट की तैयारी की थी यहाँ से, अच्छा, अच्छा, जूलॉजी की बैच से, तो अच्छा, उन्हीं से पता। अच्छा। मतलब आपकी दीदी ने रिकमेंड किया आपको। हाँ, चलिए उन्होंने बहुत नेट से क्वालीफाई किया था, यहाँ पर नेट जेआरएफ क्वालीफाई हुआ था उनका। हुँ, 169 रैंक से क्वालीफाई हुआ था, क्या तभी। बात है! बहुत अच्छी बात है। चलिए उनको भी बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू सर। चलिए काफ़ी यानी आईएफएस के साथ जुड़ने से आपके घर में 2 लोग जो हैं करंट टाइम में अच्छी जगह पहुँचने वाले हैं। हाँ सर, बहुत हेल्पफुल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा-सा ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? उतना तो नहीं है, बस ऐसे सोचते थे कि हाँ, इतना करना है, वो पढ़ लो। हुँ। लेकिन लास्ट टाइम पर जाते-जाते तो नींद छोड़ना ही पड़ा। अच्छा सोना बंद कर दिया था लास्ट में? लास्ट टाइम पर वो जब ऐसे टेस्ट सीरीज़ देते हैं ना, तो वो एक होता ही है कि हाँ, इतने कम नंबर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आते हैं, हुँ, तो फिर ऐसे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर लास्ट में जाते-जाते थोड़ा ठीक होते गए। अच्छा। मतलब घर और पे कम से कम हाँ, लगभग 6 आ 8 8-9 घंटे तक पढ़ ही लेते थे। पर डे 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे आप?
जनवरी मंथ में तो ऐसे हो ही गया था। हाँ, तो रूटीन तो बनाना ही पड़ता है, कम से कम 2 घंटा अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 2 घंटा ऑर्गेनिक, 2 घंटा फिजिकल पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन भी करना है उसमें, साथ-साथ में उतना तो हो ही जाता है अप्रॉक्सिमेट मुझे लगता है। हाँ, और सिलेबस कवर करे तब क्लासेस लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्लासेस को। तो जितना ज़्यादा टाइम दोगे तो उतना जल्दी सिलेबस कवर होगा। हाँ, तो ये तो उसके है। हुँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने यानी पूरा सिलेबस कवर कर लिया था कि कुछ यूनिट छोड़ दिया था आपने? नहीं, पूरा किया था। पूरा कवर कर लिया था? हाँ, बस मैथ का पोर्शन थोड़ा ऐसे था ना तो वो लास्ट टाइम पर थोड़ा बहुत ही हुआ था मेरे से, हुँ, वो पूरा नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। तो मतलब आज आपके घर में खुशियों का माहौल है। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि आपको वंस अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और इसके साथ-साथ आप अपने दोस्तों को कुछ और कहना चाहिए चाहती हैं तो कह सकती हैं, बता सकती हैं कि वे लोग थोड़ा-सा मेहनत करें। जो आपके जो साथ के और बैचमेट थे, उन्हें थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं थी बस इतना है कि हर बात को ऐसे जागरूक रहना चाहिए कि हाँ, इतनी सारे एग्ज़ाम है जो होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता लेकिन उनको थोड़ा बहुत अगर इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, आजकल सबके पास फ़ोन है। सबके पास फ़ोन है। हाँ, ये नहीं है कि आजकल सबके पास है। हाँ। तो सोशल मीडिया से पता लगाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हाँ, सोशल मीडिया से पता लगाना चाहिए। रील्स थोड़ा कम देखना चाहिए, थोड़ा एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। हुँ। ज़्यादातर लोगों के हाथ में फ़ोन है कि वो रील्स में ही टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, रील्स बनाने में और इन सब चीज़ों में, बट पढ़ाई पे फ़ोकस कम करते हैं। क्यों? सही बात है? सही है सर। मैंने भी जब ये कोचिंग जॉइन की तभी फ़ोन लाया था, उससे पहले फ़ोन भी नहीं था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी। जी। तो मतलब पढ़ाई पे अगर फ़ोकस करेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी अब आपका फ्यूचर में क्या गोल है? अब तो एमएससी करना ही है आईआईटीज़ में, उसके बाद क्या-क्या गोल है? वो तो इतना है कि बस आगे जाके आईआईटी जाके थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स बनानी है और थोड़ा मुझे नेचर पर रिसर्च करना है, नेचर को लेके थोड़ा मोटिवेट हूँ। ओके, इकोनॉमिकली फ्रेंडली रहना है आपको। बहुत सही, अच्छी बात है, यानी मतलब आपको ओवरऑल ग्रीन केमिस्ट्री पे काम करना है। हाँ सर। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि नहीं? जहाँ पे हम इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ, तो जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको इफ़ेक्ट कम से कम हो। किसी भी चीज़ को अगर हम कोई भी केमिकल बनाते हैं, तो उससे इफ़ेक्ट कम पड़े हमारे इन्वायरमेंट पे, हम ऐसा वहाँ पे रिसर्च करते हैं। हाँ, सब कुछ इको फ्रेंडली होना हाँ, चाहिए सर। इको फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल। तो सबको फ्रेंडली रखिए, इनका कहना है सबको अच्छा। फ्रेंडली रखिए, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचिए। तो सोचिए, इतनी छोटी सी जगह से होने के बाद भी इनका कहना है कि मैं छोटे से गाँव में हूँ और वहाँ से भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि अपने देश के बारे में सोचना है और सबको फ्रेंडली रखना है। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो अपने दोस्तों को कुछ बताएँगे कि नहीं वे लोग अब अगर इस बार नहीं हुआ है, तो अगली बार के लिए क्या करें वे लोग? नहीं, उसके इतना चिंता ना करे मतलब कि हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो ऐसे नहीं कि वो एक ही अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास अभी बहुत है बहुत, सीयूईटी रही सीयूईटी बिल्कुल। नहीं है तो आपकी जो हॉबी है हुँ, अगर फिर भी केमिस्ट्री में नहीं जाना और हॉबीज है उनको पूरा कीजिए उनमें जाइए किसी की होती है सोशल सर्विसेज में लेकिन वो जा रहे हैं साइंस में लेकिन वो सोशल सर्विसेज में भी जाना चाहिए बिल्कुल, सही तो बात है। उनके यानी जिसमें आपकी हॉबीज़ है, आप उसमें प्रेफ़र करिए अपने आप को, लेकिन होप हाँ अपनी जो है ख़त्म मत करिए अपने होप्स को। आपके होप्स को और ज़िंदा रखेंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी जगह और जा सकते हैं, बस आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, आईआईटी क्वालीफाई हो गया तो वो आईआईएससी आईआईएससीआर इनकी भी तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। एनआईटीज़ वो वगैरह हैं और भी कॉलेज हैं, आईआईएससीज़ हैं, आइज़र हैं, तो बहुत सारी जगह हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। बट हमेशा जो लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वे कभी हार नहीं मानते हैं और कोशिश करने वालों की हमेशा विजय होती है। तो जैसा कि जो भी अगर ट्राई करता है, बार-बार ट्राई करता है, तो हमेशा उसे सफलता मिलती जाती है। अगर ऐसा इस समय जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने कुछ तो अचीव किया। इन लोगों ने भी जो जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने भी पढ़ाई की। आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम इस पेपर में इतने मार्क्स लाए हैं, अपने दम पर लाए हैं। ये भी एक पॉजिटिव थिंग्स है कि आपने जो भी नंबर गेन किया वो पढ़ाई के दम पे लाया है। तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपका अच्छा हो सकता है। क्यों प्रिया? हाँ सर। तो मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं है लाइफ है थोड़ा बहुत गिराती भी है और फिर उठाती भी वही है। बिल्कुल सही बात है। ये तो सीढ़ी का पहला पायदान था, हुँ। जिस पे आप चढ़ रहे थे, नहीं चढ़ पाए, अभी छोटे रह गए। थोड़ा-सा पैर और उठाना है और आपको ऊपर चढ़ना है। तो ऐसा होता है स्टेयर की तरह। तो इस तरीके से भी आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पे।
तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि इस समय प्रिया बहुत खुश हैं और आप सभी लोग भी प्रिया की खुशियों में शामिल होइए। और इसके साथ साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रिया ने कहा उन सारी चीज़ों को आप लोग भी थोड़ा फोकस करिए। 8 से 9 घंटे पे पढ़ाई फोकस करिए, उसके साथ साथ अपना टास्क सेट करिए कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी अभी होप्स अपनी ख़त्म नहीं करने हैं, अपने होप्स को ज़िंदा रखिए। और अच्छी अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, सीयूटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर अगर आप चाहेंगे तो जैसे कुछ लोग बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट होंगे, वे लोग भी तैयारी करते हैं, वे लोग भी अपने आईआईटी जैम के लिए आगे भी देख सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल हम यहीं पे बाइंड अप करें, बाइंड अप करें। यस सर। चलिए तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छी स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर।